सो गाइस, क्या आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट से पैसे कमाए जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। और ये पैसे कमाता कौन है? जब जीएसटी करता है 18% और उसके बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो 20 से 30% कट जाएगा वो चार्जेस। और बैंक ये चार्ज कैसे काटती है? लोन अगर आप ले रहे हैं ना, क्रेडिट कार्ड का मतलब हुआ लोन लेना। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो लोन ले रहे हो एक तरह से। अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो काफ़ी हैवी अमाउंट आप पे क्रेडिट हो जाएगा पैसे निकालने के। अगर आप पैसे भी क्रेडिट कार्ड से निकालते हो ना तो वहाँ पे 2 से 3% लग जाएगा कैश में। और उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हो मंथ के लास्ट में तो आपका इतना पैसा कटेगा कि आप उसे पेबल करने के सक्षम भी नहीं होंगे। यही कारण इंडिया में काफ़ी लोग इसे बाय नहीं करते हैं। और इससे पैसे कौन कमा रहा है? बैंक वाले। कितना बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसे कमाते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तभी सामान बाय कीजिए, नहीं तो नहीं बाय कीजिए। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर लेना चाहिए तो उसे कैसे यूज करना चाहिए ताकि आपका कोई चार्ज ना कटे या फिर आप उसमें डूब ना जाओ। देखो, अब क्रेडिट कार्ड कौन से लोग लेते हैं? वही लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं या अभी नहीं होते हैं, कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, वही क्रेडिट कार्ड लेते हैं। इसके लिए अप्लाई भी करते हैं। कितनों का रिजेक्ट हो जाता है, कितनों का अप्रूव हो जाता है। रिजेक्ट क्यों होता है? क्योंकि उनके अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो मंथली का बैलेंस कम रहता है। कम से कम आपको 20,000 का मंथली का उसमें एवरेज बैलेंस होना चाहिए, तभी वो आपको 30,000 का क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट अप्रूव कर देंगे। ऐसे अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। यही बात है कि आप कार्ड अप्रूव कैसे करवा सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक का अकाउंट है तो वहाँ जाकर के अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है, अगर आपने कुछ भी खरीदा हो अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट का एक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड आता है और अमेजोन का ICICI कार्ड आता है। तो अगर उन दोनों कार्ड से आपने कुछ परचेज किया है और उसको आप महीने के लास्ट में आपको पेमेंट करना ही करना है। अगर आपने महीने के लास्ट तक पेमेंट नहीं किया तो उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाते हैं। अब वो इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि कोई उसे पेमेंट कर ही नहीं पाता है। अगर आपका एक बार इंटरेस्ट लग गया तो लगभग आपका 500 से 600 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद GST कटेगा 100 से 200 रुपये, तो वो एक बढ़ गया अमाउंट। अब जैसे ही आपका अमाउंट बढ़ जाता है वहाँ पे तो आप सोचते हो इतना अमाउंट हो गया, थोड़ा दिन के बाद मैं पेमेंट करूंगा, बट थोड़े दिन के बाद वो अमाउंट डबल हो जाता है और ऐसे ऐसे आप उसमें फंसते चले जाते हो और आप काफ़ी अंदर तक फंस जाते हो क्रेडिट कार्ड लेकर के। यही बात है कि क्रेडिट कार्ड इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं ले पाते हैं, उसका चार्जेस कटने लगता है और चार्ज इतना हाई होता है कि वो पे नहीं कर सकते। तो यही बात है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जैसे क्रेडिट कार्ड परचेज करते हो, उससे कुछ परचेज करते हो, महीने के लास्ट तक आपको पेमेंट कर देना है, नहीं तो आप उसमें फंसते चले जाओगे। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड बहुत सारे बैंक के आते हैं। फ्लिपकार्ट में जो आता है वो एक्सिस का ही आता है। और अगर आपने एक्सिस से परचेज किया है और महीने के लास्ट तक पेमेंट नहीं किया है तो आपका पेमेंट कटेगा, काफ़ी इंटरेस्ट कटेगा, जो कि 20 से 30% इंटरेस्ट हो सकते हैं और GST उसमें इंक्लूड होता है 18%, वो कट जाएगा। यही कारण लोग क्रेडिट कार्ड लेने से डरते हैं ताकि उसमें ज़्यादा पैसे कट जाते हैं। और हमने हाल ही में कुछ परचेज किया था और लास्ट अगर आपका ऑटो डेबिट उसमें लगा रखे हैं तो मिनिमम का आता है, फुल का आता है। अगर मिनिमम लगा के रखे हो तो 1 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट कटेगा ही कटेगा, और फुल का अगर लगा के रखे हो तो आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं कटेगा। सो गाइस, चलिए हम देखते हैं कि इसका चार्जेस कितना अमाउंट करता है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे और अभी आपको हम बताएंगे क्या एनुअल फीस इसमें लगता है। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक है तो एनुअल फीस 500 लग जाएगा, ज्वाइनिंग फीस 500 लग जाएगा, GST 90 रुपीज़ लग जाएगा और बाकी सारा हम आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको शो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आपने एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड ले रखा है, ठीक है, अगर आपने एक्सिस का फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो आपको क्या क्या फीस यहाँ पे भरना पड़ सकता है। तो देख सकते हैं, जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड का अगर आपने अप्लाई किया तो अप्रूव जैसे ही होगा, ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये लग जाएंगे, फिर GST फीस 18 GST फीस आपको 90 रुपये लग जाएंगे। एनुअल फीस सेकेंड ईयर 500 रुपये, एनुअल फीस आपका 500 रुपये लग जाएगा। अगर आप 2 लाख का परचेज़ करते हैं तो ये 500 नहीं लगेगा। भाई 2 लाख का परचेज़ करेगा तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा? एक बार भी आपने पेमेंट नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट कर सकता है। एड ऑन कार्ड ज्वाइनिंग फीस नील बता रहा है, बट ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे लगता है, देख लो ऊपर 500। एड ऑन कार्ड एनुअल फीस नील बता रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लगता है 500 रुपये।
कार्ड रिप्लेसमेंट, अगर आपका कार्ड खो गया है तो 100 रुपये लगेगा। कैश पेमेंट फ़ी 100 रुपये लगेगा। डुप्लीकेट स्टेटमेंट फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। मोबाइल अलर्ट ट्रांजेक्शन फ्री है, बट यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंशियल चार्ज रिटेल परचेज एंड कैश 3.6% से 52.86% तक लग सकता है। सोच लो कितना हैवी अमाउंट यहाँ पे आपको लगने वाला है। अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो 2.5% यहाँ पे कट जाएगा। मिनिमम 500 रुपये ऑफ द कैश अमाउंट, अगर आप 500 रुपये भी निकालते हो तो 2.5% यहाँ पे लग जाएगा आपको। ओवर ड्यू एंड पेनल्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर ड्यू और पेनल्टी यही होता है कि अगर आप 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपका पेमेंट कितना कटेगा। अगर आपका परचेज 100 रुपये का है तो 301 रुपये से 500 रुपये कट जाएगा। नहीं, 301 रुपये से 500 रुपये अगर आपने कुछ बाय किया है और 1 महीने से पहले नहीं पेमेंट किया तो 100 रुपये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, प्लस GST 18%। GST इसमें नहीं बताया जाता बट GST भी कटता है, ठीक है। अगर आपने 500 से 1000 के बीच कोई भी सामान परचेज किया तो 500 रुपये कट जाएंगे। अगर आपने 10,000 से 1000 के बीच कोई भी सामान परचेज किया और आप लास्ट डेट तक पेमेंट नहीं किया तो आपका यहाँ पे 500 रुपये प्लस आपका कटेगा GST जो कि 18% होता है। आप सोच लो GST 18% और ये चार्ज काटेंगे अलग से ही। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 750 रुपया इफ़ टोटल ड्यूज 10,000 से ऊपर रहा, 25,000 के नीचे रहा तो 750 रुपये ये ड्यूज कटेगा। ये मेरे में भी कट चुका है इंटरेस्ट, ठीक है। और 1,000 रुपये टोटल ड्यू अमाउंट, अगर आपका 50,000 नीचे तक है तो आपका यहाँ पे 1,000 कट सकता है, पर मंथ कटेगा ये 1,000। सोच लेना कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो। ओवर लिमिट पेनल्टी, अगर आप लिमिट से ज़्यादा आपने बाय कर लिया है और पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 500 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। सिक्योर रिटर्न, डिसऑर्डर फीस, ऑटो डेबिट, रिवर्सल। ऑटो डेबिट यहाँ पे 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू मिनिमम 450। ऑटो डेबिट में भी ये पैसा काटता है 2%। ओ माय गॉड। सरचार्ज ऑन परचेज, कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट। उसके बाद फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र फीस 3.5% काटा है। सोच सकते हैं आप कितना बैंक आपसे पैसा कमाएगी अगर आपने इसे सही से यूज नहीं किया, सोच लीजिए। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि मिनिमम ड्यूज मैंने पेमेंट कर दिया था, ठीक है। मिनिमम ड्यूज मैंने पेमेंट कर दिया था, बट यहाँ पर भी लास्ट बिल ड्यू और 4 मार्च है। अगर 4 मार्च को मैंने 11,000 रुपये पेमेंट नहीं किया और मिनिमम ड्यू पेमेंट किया तो फिर से मेरा चार्ज कटेगा, और चार्ज कितना कटा है मैं आपको अभी शो करता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं वो चार्ज हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट, डेबिट इंटरेस्ट यहाँ पे कट चुका है 654 रुपये और GST 117 रुपये, जबकि मैंने मिनिमम ड्यूज यहाँ पे पेमेंट कर दिया था। आप देख सकते हैं कि मिनिमम ड्यूज मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया था, बट फिर भी हमारा यहाँ पे पैसा कट चुका है 654 रुपया डेबिट इंटरेस्ट और 117 रुपया। अगर मैंने 4 मार्च से पहले ये पेमेंट नहीं किया तो फिर से मेरा ये 800 रुपये लगभग कट जाएगा। तो गाइस आप इसका ध्यान रखें, इसका सही से इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका भी पेमेंट कट सकता है। सो गाइस अगर आप आगे से कोई भी क्रेडिट कार्ड बाय करते हो, वो या फिर वो HDFC का हो, या फिर वो एक्सिस का हो, या फिर वो ICI का हो, या फिर धनी ऐप का हो, कोई भी ऐप जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है उसको आपको सोच समझ कर ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तभी इस्तेमाल करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगले महीने पैसे आ जाएंगे तब हम पेमेंट करेंगे, तब तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आपका जॉब है, जॉब से पैसे आते हैं, वो सैलरी आता है आपके अकाउंट में, तब आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर सैलरी नहीं आता है आपके अकाउंट में तब आपको उसे यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हम ये कर लेंगे बट वो होगा नहीं और वो नहीं होगा तो उस पर इतने चार्जेस कटेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और दोबारा आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी सोचना पड़ सकता है। तो गाइस आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को।